सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। दिव्या, रुक क्यों गए? बजाओ ना, कितनी अच्छी धुन बजा रहे थे तुम। बस यूं ही अपने एक पुराने स्टेज शो की धुन बजा रहा था। अब तो बस पुरानी ट्यूनें बजा बजा कर ही अपने थिएटर की याद ताजा कर लेता हूं। दिव्या, तुम्हारे साथ और भी कोई है क्या? नहीं, नहीं तो। आलोक, आलोक है ना? Oh no, not again. यार समीर, तुम हमेशा मेरी चोरी पकड़ लेते हो। और तुम हमेशा मुझे धोखा देने की कोशिश करते हो, है ना? नहीं यार, मैं तो बस दिव्या को छोड़ने आया था। चलता हूं, बाय। हेलो, मैं दिव्या बोल रही हूँ। हाँ, नहीं, मैं नहीं आ सकती। हाँ, ओके, बाय। किसका फोन था दिव्या? वो रत्ना का फोन था। कह रही थी उसकी बेटी हॉस्पिटल में है, मुझे बुला रही थी, मगर मैंने मना कर दिया। क्यों? कैसे नहीं मना करती, इतने दिनों बाद मौका मिला है साथ रहने का। नहीं तो रोजाना कभी रिहर्सल, कभी शूटिंग, कभी फॉर सेशन। पर वो तुम्हारी दोस्त है, उसे बुरा लगेगा। अगर मैं चली गई तो तुम्हें बुरा नहीं लगेगा? नहीं दिव्या, मैं जानता हूं तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। तुम्हारी जगह कोई और होती तो एक्सीडेंट के बाद मुझे अकेला छोड़कर कब की चली गई होती। कैसी बातें करते हो आप? अगर मेरे साथ ऐसा हुआ होता तो आप क्या करते? मैं तुम्हारे जज्बात समझता हूं, फिर भी तुम्हें रत्ना का दिल दुखाना नहीं चाहिए था। अच्छा ठीक है, अगर आप कहते हैं तो मैं चली जाती हूँ, लेकिन पहले उसको तो आने दो। आपकी आया, क्या नाम है उसका? रजनी? हाँ वही। कमाल है, आपको तो नौकरों के नाम भी याद रहते हैं। भाई, नौकर भी तो इंसान ही होते हैं। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग सर। इतनी देर कैसे हो गई? ये कोई वक्त है घर आने का? सॉरी मैडम जी, वो दिव्या, क्या है कि इस बेचारी के सर के ऊपर घर की पूरी जिम्मेदारी है। इसका एक अपाहिज भाई है, बूढ़ी माँ है और एक बहन भी। सबकी देखभाल इसे ही करनी पड़ती है। जी वो। लेकिन पेमेंट तुम्हें समीर का ख्याल रखने का मिलता है, अपने घर का ख्याल रखने का नहीं। यस मैडम। आइंदा देर नहीं होनी चाहिए। और ये क्या है, ये छतरी लेकर क्यों आ रही हो? बाहर कोई बारिश तो नहीं हो रही है? मैडम वो बाहर धूप बहुत है ना, चक्कर आने लगता है। ओहो, तो मैडम से धूप भी बर्दाश्त नहीं होती। दिव्या, कम ऑन। अच्छा ठीक है, ये छतरी घर के बाहर रख कर आओ। जी मैडम। रजनी, दिव्या की बातों का बुरा मत मानना, वो ऐसी ही है। इट्स ऑल राइट सर। चीयर्स। तो आखिर तुम्हारा बहाना काम कर ही गया। ऑफ कोर्स, मुझे पता है उस बेवकूफ को और बेवकूफ कैसे बनाया जा सकता है। पर एक बात कहूं? कहो। अब मैं इस नाटक से बोर हो चुकी हूँ। देखो स्वीट हार्ट,
रिलैक्स। हम एक कोशिश तो कर ही चुके हैं। ये उसकी किस्मत अच्छी थी जो उसकी जान बच गई। अब वो अंधा है, लाचार है। आई प्रॉमिस यू कि अब की बार वो नहीं बचेगा। सर अपनी तरह का एक ही सेट है, ऐसा डिज़ाइन आपको मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा। अच्छा रजनी, जरा देखो तो ये कैसा लग रहा है। ब्यूटीफुल सर। दरअसल परसों मेरी शादी की सालगिरह है। अपनी शादी की सालगिरह पर मैंने दिव्या को ये सरप्राइज गिफ्ट देने का फैसला किया है। बहुत खूबसूरत है सर, और बहुत कीमती भी। मैडम को जरूर पसंद आएगा। ठीक है, आप इसे यहीं छोड़ जाइए। सेठ जी से कहिएगा अगर मैडम ने पसंद कर लिया तो पेमेंट भिजवा दूंगा। ओके सर। सर आपको शक है कि मैडम को ये सेट पसंद नहीं आएगा? रजनी, अगर मैं देख पाता तो शक की कोई गुंजाइश नहीं थी, मगर अब तो तुम जानती हो, अब तो अपनी हर बात पर शक होता है। मगर सर अगर आप मैडम को बता देंगे तो फिर ये सरप्राइज कहाँ रह जाएगा? नहीं रजनी, ये सेट मैं दिव्या को नहीं दिखाऊंगा। दिव्या की पसंद नापसंद के बारे में मुझसे कहीं ज्यादा आलोक जानता है। ये मैं उसी को दिखाऊंगा। कौन? आलोक साहब? दोनों बहुत ही पुराने दोस्त हैं। बल्कि ये उसी की मेहरबानी है जो दिव्या मुझसे मिली, वरना आज शायद वो मेरी जिंदगी में ना होती। मुझे कहना तो नहीं चाहिए सर, मगर आलोक साहब मुझे कुछ ठीक नहीं लगते। क्यों? उसने कुछ कहा तुमसे? कोई ऐसी वैसी बात? नहीं नहीं सर, मुझसे तो कुछ नहीं कहा, मगर मैडम के साथ उनका क्या मतलब? मतलब मैडम के साथ उनका बातचीत करने का तरीका, हंसी मजाक। अच्छा अच्छा, अरे भाई वो ऐसा ही है, सबके साथ इश्क लड़ाने लगता है। जरा सा ओवर स्मार्ट है, इसीलिए अखरता है, वरना दिल का बहुत अच्छा है। नहीं सर, मैं तो ऐसे ही कह रही थी। अच्छा रजनी, तुम जरा मोहन को कहो कि वो गाड़ी बाहर निकाले। मैं आलोक को ये सेट दिखाने के लिए जाना चाहता हूं। सर मोहन को आलोक साहब का घर तो मालूम होगा ना? तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना, मैं इस रास्ते से अच्छी तरह वाकिफ हूं। अरे इस वक्त हम लिंक रोड से गुजर रहे हैं ना? हाँ सर, आपको कैसे मालूम चला? कॉरपोरेशन की वजह से। ये रोड पिछले कई सालों से इसी तरह उबड़ खाबड़ पड़ी है। पहले भी ऐसी थी, अब भी ऐसी है। अब देखो आगे चल के एक सिग्नल आएगा, मोहन वहां से लेफ्ट ले लेना। जी साहब। आगे यहाँ लेफ्ट में एड लैब सिनेमा होगा। हाँ सर। पहले यहाँ रविंद्र कला मंदिर हुआ करता था। मैंने यहाँ बहुत सारे स्टेज शोज किए हैं। घर से बस 8 मिनट की दूरी पर है। यहाँ का शोर बता रहा है कि हम मार्केट में आ गए हैं। बस यहीं कहीं आगे से हमें राइट लेना है। अब यहीं कहीं किसी राइट पर आलोक की सोसाइटी है। मगर कौन सा वाला राइट सर? यहाँ पर तो बहुत सारे राइट हैं। उस राइट पर एक भिखारी खड़ा होगा। वो कई सालों से वहीं खड़ा होकर भीख मांगता है। क्या तुम्हारी मदद करेगा बाबा? अंधे को मदद करो बाबा। बस गाड़ी यहीं रोको। मोहन, मैडम को घर छोड़कर वापस यहीं आ जाना। जी साहब। समीर तुम? हाँ यार, तुझसे मिलने का मन किया सो चला आया। अच्छा किया तो आ गया, बट आई एम सॉरी यार, मुझे किसी अर्जेंट काम से जाना है। ओहो,
ये दिव्या दिव्या यहाँ पर है क्या? दिव्या? दिव्या यहाँ नहीं तो? मजाक मत कर यार। दिव्या की खुशबू मैं लाखों में पहचान सकता हूँ। वो यहीं पर है। दिव्या? ओह, आखिर तो धोखा खा ही गया। धोखा? और नहीं तो क्या, दिव्या जैस्मिन का परफ्यूम यूज करती है ना। आज हमने भी अपने कमरे में जैस्मिन का रूम फ्रेशनर यूज किया है, इसलिए तुम्हें दिव्या की खुशबू आ रही है। अच्छा अच्छा। और नहीं तो क्या, अगर दिव्या यहाँ होती तो वो तुम्हें बताकर नहीं आती। यस यू आर राइट। वो तो अपनी सहेली रत्ना के घर गई है। अरे उसने मुझे फोन नहीं किया। एक मिनट, मैं जरा उसे फोन कर लूं। ये क्या, बेल तो यहीं बज रही है। नेचुरली तुम दिव्या का फोन ट्राई कर रहे हो ना, वो तो अपना मोबाइल यहीं छोड़कर चली गई है। ओह, तभी मैं कहूं उसने मुझे फोन क्यों नहीं किया। अपना मोबाइल तो वो यहीं पर भूल गई है। अच्छा हुआ तुम आ गए। तुम ऐसा करो, उसका मोबाइल लेके जाओ। हाँ। ये लो। अच्छा, मैं चलता हूँ आलोक। इतनी जल्दी? हाँ, फिर कभी फुर्सत से आऊंगा। तुम्हें भी तो कहीं जाना है ना। हाँ वो तो है। दिव्या, तुम वहां क्यों रुक गई? यहां आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा हूं। आई एम सॉरी समीर। सॉरी? सॉरी फॉर व्हाट? मुझे देर हो गई ना। रत्ना मुझे आने ही नहीं दे रही थी। कहने लगी रुक जाओ, पर मुझे लगा तुम परेशान हो जाओगे। परेशान तो मैं हो गया था दिव्या। तुम्हारा मोबाइल ट्राई कर रहा था तो पता चला कि तुम उसे आलोक के यहां भूल आई हो। और तुम्हारी सहेली रत्ना का नंबर मेरे पास था नहीं, तो वहां फोन कैसे करता? और तुमने भी मुझे फोन नहीं किया। वो रत्ना के चक्कर में मैं भूल गई। कमाल है, एक तुम हो जो मुझे भूलती जा रही हो, और एक मैं हूं जो मुझे लगता है कि हर जगह तुम मौजूद हो। क्या मतलब? पता है, आज मैं आलोक के घर गया था। एक पल के लिए तो मुझे लगा कि तुम वहीं पर हो और आलोक मुझसे झूठ बोल रहा है। फिर मेरी आत्मा मुझे धिक्कारने लगी और मुझे लगा कि मैं तुम्हारे बारे में ऐसा कैसे सोच सकता हूं। तुम जैसी प्यार करने वाली पत्नी और आलोक जैसा वफादार दोस्त मुझे और कहां मिलेंगे? यस, ऑफ कोर्स। और हाँ, तुम अपना मोबाइल जो आलोक के घर बुलाई थी, वो मैं ले आया। थैंक्स। मैं रत्ना को फोन कर लेती हूँ। उसने कहा था घर पहुंचते ही फोन करने को। हेलो रत्ना, मैं दिव्या बोल रही हूँ। हाँ स्वीटहार्ट, उस सूरदास को कुछ पता तो नहीं चला? नो, एवरीथिंग इज ऑल राइट। गुड, वरना मुझे तो लगा था कि वो अंधा तुम्हें तलाक दे देगा, और अगर उसने तुम्हें तलाक दे दिया तो हमारे सारे किए धराए पे पानी फिर जाएगा और हमारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। नहीं, ऐसी नौबत नहीं आएगी। ऐसी नौबत आए उससे पहले ही कुछ करना होगा। पिछली बार तो वो सिर्फ आंखों से गया था, लेकिन इस बार वो जान से जाएगा। इस बारे में हम कल बात करेंगे। अच्छा, तो तुम कल आ रही हो? ऑफ कोर्स, मैं नहीं आऊंगी तो कौन आएगा। अच्छा, बाय बाय। बाय। देखिए सर, मैं आपके लिए क्या लाई हूँ।
मौसमी जूस है ना? कमाल है सर, आपको हर बात पहले कैसे पता लग जाती है? हर बात नहीं रजनी, कुछ बातें पता चलने में बड़ी देर हो जाती है। क्या मतलब? मतलब ये कि कई बार जो चीजें आंखों की रोशनी होते हुए दिखाई नहीं देती, वो आंखों की रोशनी जाने के बाद दिखने लगती हैं। सर आप कुछ अपसेट हैं, मैडम से कोई बात हुई? नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस यूं ही। हाँ सर, उस सेट का क्या हुआ जो आप मिस्टर आलोक को दिखाने ले गए थे? सेट? हाँ, वो आलोक को बहुत पसंद आया। उसने कहा कि दिव्या उसे जरूर पसंद करेगी, मगर एक गड़बड़ हो गई। गड़बड़? उस सेट की एक कड़ी टूट गई। तुम एक काम करोगी मेरा? कहिए सर। ये नेकलेस जरा ज्वेलर को दे देना और उससे कहना कि इसकी कड़ी को फौरन जोड़ दे। जी, मैं अभी लेकर जाती हूँ। मोहन, जी साहब। जरा इनको ज्वेलर की दुकान तक ले जाओ। जी सर। और सुनो रजनी, अगर वो कहे कि थोड़ा वक्त लगेगा तो वहीं रुक जाना, लेकिन इसे बनवा के साथ ही लेकर आना। जी सर। छाता? इस स्टिक से तो किसी को भी पता चल जाएगा कि मैं अंधा हूं। इस स्टिक की जगह ये छाता भी तो मेरा सहारा बन सकता है। हाँ। टैक्सी! ये लिंक रोड अभी तक क्यों नहीं आया? अरे भैया, ये कहां से ले जा रहे हो? ये तो लिंक रोड नहीं है। ये शॉर्टकट है साहब। वो तो वैसे भी लिंक रोड पर बहुत गड्ढे हैं ना, मगर ये रास्ता भी उधर ही निकलता है साहब, मार्केट के पास। फिर ठीक है। अरे भैया, ये कौन सा शॉर्टकट है? अभी तक मार्केट नहीं आया। क्या साहब, ये मार्केट ही तो है, दिखता नहीं तुम्हें? मार्केट है, मगर इतना सन्नाटा क्यों है? वो साहब आज गुरुवार है ना, मार्केट बंद है इसीलिए। अच्छा ठीक है, आगे से राइट ले लेना, रिलीफ रोड पर। अभी किधर जाने का है साहब? आवास सोसाइटी। इधर तो बहुत सारे सोसाइटी है साहब। आवास सोसाइटी कौन सी है क्या पता? डैम इट, वो भिखारी कहां चला गया? भगवान के नाम पे दे दे बाबा, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा बाबा। 10 दिन से भूखा हो बाबा। हाँ, ये जो भिखारी खड़ा है ना, वहां से लेफ्ट ले लो। ये लो।
7 माला। तुमने ये क्या हुलिया बनाकर रखा है? पुरानी यादें ताजा कर रहा था। तुम्हें याद है दिव्या, मैंने एक बेदर्द हत्यारे की भूमिका की थी इस गेटअप में। सोचा उस किरदार को मैं दोबारा निभा पाऊंगा या नहीं, बस तुम्हारा और आलोक का रिएक्शन जानने के लिए यहां चला आया। वैसे आलोक है कहां? वो कहीं बाहर गया हुआ है। कोई बात नहीं, मैं एक बार फिर उसके लिए बेदर्द हत्यारा बन जाऊंगा। क्या सोच रही हो दिव्या? ओह, समझ गया। यही सोच रही हो ना कि मुझे कैसे पता चला कि तुम यहां हो? मोबाइल, तुम्हारे मोबाइल ने सारी गड़बड़ कर दी दिव्या। उसका स्पीकर बहुत लाउड है, दूर से ही सारी आवाज साफ साफ सुनाई देने लगती है। और फिर मुझ जैसे अंधे के कान तो बहुत तेज होते हैं ना। मैं कुछ समझी नहीं। दिव्या, सॉरी डार्लिंग, आई एम लेट। दिव्या, कहाँ हो तुम? अरे आओ आओ रजनी। वो जूते वहां कैसे आए? आप कहीं बाहर गए थे सर? नहीं, मैं भला बाहर कहां जाऊंगा। अच्छा, वो सेट का क्या हुआ? वो तो हो गया, बस छोटी सी कड़ी थी जिसे जोड़ने में आधा घंटा लग गया। अब इसे देखकर कोई नहीं कह सकता कि यह कड़ी कभी टूटी भी थी। जब मैडम यह हार पहनेंगी ना तो सचमुच बहुत खूबसूरत लगेंगी। हाँ, बहुत खूबसूरत लगेगी। अगर ये हार पहनेगी तब। नहीं सर, मुझे कुछ नहीं पता। मैं जब अंदर आया दरवाजा खुला था और अंदर दिव्या की लाश पड़ी थी। सर, घर से ना तो कोई सामान चोरी हुआ है और ना ही मरने वाले के साथ कोई जोर जबरदस्ती की गई है। साफ जाहिर है कि कत्ल का मकसद सिर्फ दुश्मनी था।
आपकी नजरों में कोई दिव्या का कोई दुश्मन था? सर, दिव्या के जानने वालों में से ऐसा कोई भी शख्स नहीं था जिससे उसकी दुश्मनी हो। वैसे दिव्या आपकी लगती क्या थी? जी कुछ नहीं सर, मेरी दोस्त थी। एक्चुअली वो मेरे दोस्त की वाइफ। दोस्त की वाइफ? जी सर, उनका हस्बैंड मेरा बहुत पुराना दोस्त है। और सर, दिव्या को भी मैं बहुत पहले से जानता हूँ। क्या नाम है आपके दोस्त का? जी समीर कोठारी। कौन? इंस्पेक्टर भारत, क्राइम ब्रांच। इंस्पेक्टर भारत? आपका नाम तो बहुत सुना है मैंने, पर कभी देखा नहीं। और अब तो देखने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आप मिस्टर समीर कोठारी हैं? जी हाँ, कहिए क्या बात है? आपकी पत्नी मिसेस दिव्या कोठारी का खून हो गया है। What? ये क्या कह रहे हैं आप? ये कैसे हुआ? कब हुआ? किसने किया खून? ये तो हमें भी नहीं पता चला अभी, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ये कहती है मिस्टर कोठारी की खून शाम 4 और 5 के बीच में हुआ है। और आपकी पत्नी की लाश आपके फ्रेंड मिस्टर आलोक वर्मा के घर पर पाई गई। क्या? आलोक के घर से? जी हाँ। और मिस्टर आलोक वर्मा का यह कहना है कि जब आपकी पत्नी का खून हुआ तब वो घर पर नहीं थे। अब आप हमें यह बताएंगे कि आपकी पत्नी आपके दोस्त मिस्टर आलोक वर्मा के घर पर क्या कर रही थी? इंस्पेक्टर साहब, वो दोनों थिएटर आर्टिस्ट हैं, रिहर्सल के सिलसिले में वहां मिला करते हैं। आपकी पत्नी और आपके दोस्त मिस्टर आलोक वर्मा के बीच में कैसे ताल्लुकात थे मिस्टर कोठारी? आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कहना यह चाहता हूं मिस्टर समीर कोठारी कि आपकी पत्नी और आपके दोस्त के बीच में जो ताल्लुकात थे वो किस हद तक थे? वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। दोस्त थे? सिर्फ दोस्त थे या कुछ और? आप साफ साफ कहिए, आपका मतलब क्या है? मैं आपसे साफ साफ पूछता हूं कि आपकी पत्नी और आपके दोस्त के बीच में ये जो ताल्लुकात थे, जो दोस्ती थी, इस पर कभी आपको कोई एतराज नहीं रहा? इंस्पेक्टर साहब, उनकी दोस्ती हमारी शादी से बहुत पुरानी है। मुझे अपने दोस्त पर पूरा भरोसा था और अपनी पत्नी पर उतना ही यकीन। दाद देनी पड़ेगी आपके इस यकीन पर मिस्टर समीर कोठारी। आप जैसे पति आजकल कहां पाए जाते हैं? सर। रजनी, तुम इस वक्त? सॉरी सर, मैं ये छाता वापस करने आई हूँ। छाता? सर, मैं अपना छाता छोड़कर किसी दूसरे का छाता लेकर चली गई थी। ओह। मगर मेरा छाता तो बाहर दरवाजे पर नहीं है। लगता है कोई और मेरा छाता लेकर चला गया। रजनी, मिल जाएगा तुम्हारा छाता, यहीं कहीं होगा। नहीं सर, वो छाता मेरे बाबूजी की निशानी थी। वो छाता उन्हें उनकी कंपनी से मिला था और उस पर उसका लोगो था, BHK, और वही उस छाते की पहचान भी थी। डोंट वरी रजनी, शायद मोहन ले गया होगा, मिल जाएगा। आपकी तारीफ? इंस्पेक्टर साहब, ये रजनी हैं, यही मेरी देखभाल करती हैं। और रजनी, ये है इंस्पेक्टर भारत। इंस्पेक्टर? हाँ, इनका कहना है कि किसी ने दिव्या का खून कर दिया है। क्या? मैडम का खून हो गया? किसने किया मैडम का खून? यही तो हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं रजनी जी। मिस्टर कोठारी, आपको किसी पे शक है क्या? इंस्पेक्टर साहब,
मेरा दिल तो यह बात मानने के लिए ही तैयार नहीं है कि उसका कोई ऐसा दुश्मन भी हो सकता है जो उसे मार दे। मिस्टर कोठारी, आपकी पत्नी का खून हुआ है तो यकीनन उनका कोई ना कोई दुश्मन जरूर है, और मेरा दिल यह कहता है मिस्टर समीर कोठारी कि मैं उस दुश्मन का बहुत जल्द पता लगा लूंगा। नहीं साहब, समीर साहब को तो मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। कल तो बिल्कुल यहाँ आए नहीं। तुम्हें अच्छी तरह याद है? जी हाँ साहब, और परसों ही आलोक साहब ने मुझे कहा था जब भी समीर साहब आए तो मुझे फोन करके इत्तला कर दें। सर, ये बिल्डिंग का लिफ्टमैन है। इसके मुताबिक कल शाम को 4 बजे के आसपास इसने एक बूढ़े आदमी को 7वें माले पर छोड़ा था, जबकि आलोक वर्मा तो 6th फ्लोर पर रहते हैं। तो सर, हमने 7th फ्लोर पर पूछताछ भी की थी, बट वहां के लोगों का कहना है कि 4 बजे के आसपास तो क्या उन्होंने सारा दिन किसी बूढ़े आदमी को वहां देखा ही नहीं। इसके मायने ये हुए श्रीवास्तव कि ये बूढ़ा 7th फ्लोर से 6th फ्लोर सीढ़ियों से चल के आया है। ये वही आदमी तो नहीं श्रीवास्तव जिसकी हमें तलाश है? तुम उस बूढ़े का हुलिया याद है? जी हाँ साहब, सूट वूट पहना हुआ था, हाथ में छाता था, लंबे सफेद दाढ़ी और बाल थे, और एक काला चश्मा लगा था साहब, जैसे अंधे लोग लगाते ना, ऐसा काला चश्मा था साहब। आंखों पे काला चश्मा। काला चश्मा? आपका क्या मतलब है? इस शहर में मेरे अलावा और कोई काला चश्मा नहीं लगाता? जरूर लगाता होगा मिस्टर समीर कोठारी, लेकिन मिसेस दिव्या कोठारी के जानकारों की फहरिस्त में आप एक ऐसे वाहिद शख्स हैं, आप एक ऐसे वाहिद शख्स हैं जो काला चश्मा पहनते हैं। इंस्पेक्टर साहब, काला चश्मा पहनने के लिए किसी ब्लाइंड इंस्टीट्यूट से डिप्लोमा नहीं लेना पड़ता। वक्ती तौर पर कोई भी इंसान काला चश्मा पहन सकता है। लेकिन मिस्टर समीर कोठारी, कोई भी यानी XYZ आपकी पत्नी का बिना किसी मोटिव के खून क्यों करेगा? आप कहना क्या चाहते हैं? कहना नहीं, जानना चाहता हूं मिस्टर समीर कोठारी कि जिस वक्त आपकी बीवी मिसेस दिव्या कोठारी का खून हुआ, आप कहां? मैं कहां जा सकता हूं इंस्पेक्टर साहब? मैं घर पर ही था। अकेले? जी नहीं, रजनी भी थी मेरे साथ। आप चाहें तो उससे पूछ लीजिए। सर एकदम ठीक कह रहे हैं, वो सारा दिन घर पर ही थे। और आप? जी हाँ, मिस्टर समीर कोठारी घर पर थे, इसका दावा आप तब कर सकती हैं जब आप घर पर रही हो। आप पूरा दिन घर पर थी? जी हाँ, मैं सारा दिन घर पर ही मौजूद थी। फिर से सोच लीजिए, थोड़ी देर के लिए आप कहीं बाहर नहीं गई? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। थोड़ी सी देर के लिए। तो आपका क्या ख्याल है इंस्पेक्टर साहब? उस थोड़ी सी देर में मैं भागता हुआ, कार ड्राइव करता हुआ, सिग्नल तोड़ता हुआ आलोक के घर पहुंचा और अपनी बीवी का खून करके वापस भी आ गया। इंस्पेक्टर भारत, आप भूल रहे हैं। आप ऐसे आदमी पर इल्जाम लगा रहे हैं जो बिना सहारे के 2 कदम तक नहीं चल सकता। वो किसी का खून क्या करेगा? इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल। नथिंग इज इम्पॉसिबल मिस रजनी। इम्पॉसिबल बातें सिर्फ लगती हैं, वास्तव में वो होती नहीं है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मैंने, एक अंधे अपाहिज आदमी ने अकेले जाकर अपनी पत्नी का खून किया है, तो साबित कीजिए, ढूंढिए मेरे खिलाफ सबूत, और जब आपको सबूत मिल जाए तब आप मेरे पास आइए, वरना प्लीज तब तक यहां आकर मुझे परेशान न करें। सर, ये बात तो पता चल गई कि वो लड़की रजनी झूठ बोल रही है। हमने ज्वेल मार्केट में ड्राइवर मोहन के बयान की तस्दीक भी की, और वहां से भी ये पता लगा कि उस रोज वो 4 से 5 के बीच में ज्वेल मार्केट में ही थी और ड्राइवर भी उसके साथ था।
लेकिन सर ये बात भी समीर कोठारी के फेवर में ही जाती है। एक अंधा और अपाहिज आदमी अपने घर से अकेले इतनी दूर जाकर भला किसी का कत्ल कैसे करेगा? तो पता नहीं क्यों श्रीवास्तव, मेरी सिक्स सेंस ये कहती है श्रीवास्तव कि मिसेस दिव्या कोठारी का खून समीर कोठारी ने ही किया है। पर सर हाउ इज इट पॉसिबल? समीर कोठारी तो बगैर छड़ी के 2 कदम ही नहीं चल सकता है। छाता? श्रीवास्तव, उस वॉचमैन ने बताया था ना कि उस बूढ़े के हाथ में एक छाता था, बड़ा सा छाता, जो छड़ी के बदले में इस्तेमाल किया जा सकता है। सर बताया तो था, मगर ये समझ लो श्रीवास्तव की सबूत मिल गया। सर अब मुझे चलना चाहिए, काफी देर हो गई है। ऐसी भी क्या जल्दी है रजनी जी? इंस्पेक्टर भारत, आप फिर यहां आ गए? जी हाँ, और मेरा यहां होना ही इस बात का सबसे बड़ा सबूत है समीर बाबू कि मुझे सबूत मिल चुका है, लेकिन आपके खिलाफ नहीं, कातिल के खिलाफ। क्या मतलब? मतलब ये समीर बाबू कि मुझे आपकी बातों में यकीन हो गया कि आपने मिसेस दिव्या कोठारी का खून, यानी आपकी बीवी का खून नहीं किया, किसी और ने किया। श्रीवास्तव, सर इस छाते को पहचानती हैं आप रजनी जी? जी। ये आप ही का छाता है? उस दिन आपने कहा था ना कि आपके बाबूजी की निशानी है और इस पर लिखा हुआ है BHK लोगो। ये देखिए, ये लिखा हुआ है BHK। मगर आपको ये छाता कहाँ मिला? जहां इसे आप छोड़ आई थी, मिसेस दिव्या कोठारी की लाश के पास। What? जी हां, और इस छाते का उस लाश के पास मिलना ही सबसे बड़ा सबूत है कि मिसेस दिव्या कोठारी का खून रजनी ने किया है। इंस्पेक्टर, क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैं मैडम का खून क्यों करूंगी? इस घर की मालकिन बनने के लिए, एज सिंपल एज दैट। समीर साहब को तो आपने बोतल में उतार ही लिया था, अब बच गया रास्ते का कांटा इनकी बीवी। आपने सोचा ये कि इनकी बीवी को मारने के बाद समीर साहब आप पे पूरी तरह डिपेंडेंट हो जाएंगे और आपके साथ बड़ी आसानी से शादी कर लेंगे। That's it. ये झूठ है, बकवास है। इंस्पेक्टर साहब, आप एक शरीफ और इज्जतदार लड़की के ऊपर निहायत ही घटिया और बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हैं। घटिया जरूर है समीर बाबू, लेकिन बेबुनियाद नहीं है। ये छाता चीख चीख कर कह रहा है कि वो खून रजनी जी ने ही किया है। आप खुद ही बताइए ना, ये छाता उस लाश के पास खुद ब खुद कैसे पहुंच गया? ये सब झूठ है। ये सब झूठ है। ये सच है सर। इंस्पेक्टर साहब जो कुछ भी कह रहे हैं वो एकदम सच है। मैंने ही मैडम का खून किया है। इंस्पेक्टर साहब, मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। नहीं रजनी, नहीं। मुझे इतना बड़ा मुजरिम मत बनाओ, इतना तरस मत खाओ मुझ पर कि मैं खुद अपनी नजरों से गिर जाऊं। लेकिन सर। रजनी, ये बात तुम भी जानती हो और मैं भी कि दिव्या का कत्ल मैंने ही किया है।
वो छाता लेकर मैं ही वहां गया था। हाँ इंस्पेक्टर साहब, जब मुझे पता चला कि आलोक और दिव्या मिलकर मुझे धोखा दे रहे हैं तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सका। इंस्पेक्टर साहब, वो एक्सीडेंट जिसमें कि मेरी आंखें चली गईं, ये भी उन्हीं की साजिश का हिस्सा था। और अब वो दोनों मुझे मार डालना चाहते थे। इसलिए मैंने उन्हें खत्म करने का फैसला किया और उस दिन भेस बदलकर मैं आलोक के फ्लैट पर गया। इंस्पेक्टर साहब, मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरे ये हाथ जो इतनी सुरीली धुनें बनाते आए हैं, इतनी बेदर्दी से किसी का कत्ल भी कर सकते हैं। मुझे दिव्या की मौत का कोई अफसोस नहीं है। अफसोस है तो सिर्फ इस बात का कि वो आलोक मेरे हाथों से बच गया। मैं जानता था समीर बाबू कि आपकी बीवी का खून आप ही ने किया है, लेकिन मैं ये बात आप ही के मुंह से उगलवाना चाहता था। एंड आई एम सॉरी, मुझे इस काम के लिए रजनी जी को निशाना बनाना पड़ा। जब आपकी बीवी का खून हुआ उस वक्त रजनी जी ज्वेल मार्केट में थी और ये बात ये अच्छी तरह साबित कर सकती थी, लेकिन ये आपके खातिर चुप रही। आई एम सॉरी मिस्टर कोठारी, लेकिन हमें आपको हिरासत में लेना ही पड़ेगा। यू आर अंडर अरेस्ट। ये माना समीर बाबू कि आपकी बीवी आपकी मुजरिम थी, सजा की हकदार भी थी, लेकिन सजा देने का हक सिर्फ कानून को है, सिर्फ कानून को।